13 लाख मशीन है, तो 13 लाख चोर है। अब चोरों का सरदार कौन है? चुनाव आयोग है साला। 2019 के लोकसभा के चुनाव में अगर चुनाव हो गया होता तो 200% गारंटी से कहता हूं नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया होता। तो गधे से गधे आदमी को जो बात समझ में आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आती। कहा जा सकता है ऐसे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूं। नहीं तो 5 किलो दे दोगे और हमारा खून साले हरामी का बनाओगे मुपक्का खाकर। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर मैं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसका मतलब है देश में रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। गांधी जी और नेहरू जी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहा हूं। आजादी मिलकर 75 साल हो गए, मगर देश में अभी भी ऐसी पुलिस चौकियां है जहां अगर आप एफआईआर दाखिल करने के लिए जाओगे तो आपकी एफआईआर चौकी इंचार्ज लेने के लिए तैयार नहीं होता। जिस देश को आजाद होकर 75 साल हो गए, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी ने क्या कहा था? देश की आजादी। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा था? देश में रहने वाले लोगों की आजादी। डिफरेंस बिटवीन, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं। और अगर हुए होते तो पुलिस चौकी में एफआईआर तक दाखिल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इससे आप समझ सकते हैं कि आजादी का आंदोलन भारतीय जनता के आजादी का आंदोलन नहीं था। ये अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को बिठाने का आंदोलन था। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में निर्णय दिया कि ईवीएम अकेले ईमानदारी से चुनाव नहीं कर सकती। समझ रहे हो? ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अकेले ईवीएम ईमानदारी से चुनाव, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, नाम के साथ बोल रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 केस पेंडिंग है। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, न जवाब देगा। जवाब ही नहीं है तो कहां से देगा? ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं, कोई जवाब है नहीं है।
तो इसलिए मैं कहते रहता हूं कि ईवीएम मशीन चोर है। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करने वाली मशीन है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। रिकॉर्ड करो भाई, तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही करता हूं, ठीक है? लाइव चल रहा है। हाँ, और ये लाइव चल रहा है। ईवीएम मशीन वोटों का चोरी करने वाली मशीन है और चुनाव आयोग चोरों का, क्योंकि 13 लाख मशीन है तो 13 लाख चोर है। अब चोरों का सरदार कौन है? चुनाव आयोग है। साला 3-3 चोर है। चुनाव आयोग को मैंने कहा, बुरा लगा होगा, है? आप लोगों को बुरा लगा होगा, कोर्ट में केस करो तो, है? करो तो, मेरे खिलाफ करो तो केस। तुम क्या करोगे मेरे खिलाफ केस? मैंने ही तुम लोगों के खिलाफ पहले केस करके रखा हुआ है, तुम मेरे खिलाफ क्या कर लोगे? मेरा केस पेंडिंग है, निर्णय नहीं कर रहे हैं। अभी ये कोविड का कारण बता रहे हैं। अगर मेरे 24 अप्रैल 2017 के निर्णय पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में अगर चुनाव हो गया होता तो 200% गारंटी से कहता हूं नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया होता। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया कि तुम ईमानदारी से चुनकर आए हो, आए हो? तुमको यकीन है तुम ईमानदारी से चुनकर आए हो? यकीन है तुम्हें? अब तुम देश के प्रधानमंत्री हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा शक्ति है। मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करो, मुझे अरेस्ट करो, मुझे जेल में डालो। मैं कहता हूं देश में 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत में अगर ईमानदारी से चुनाव करवाते हो तो 3.5% वोट के आधार पर, अरे ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने की तो बात ही छोड़ो। तुम पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच क्या बना लोगे? 3.5% से पंच चुनकर आता है? चौधरी आता है क्या? मैं तो देश का गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में हमने चुनाव लड़वाए ग्राम पंचायत के। अरे हम जानते हैं भाई। अरे भाई तो चौधरी साहब को तो हम एविडेंस रख रहे हैं ना। तो इसलिए गांव में 3.5% वोटों के आधार पर अरे पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करवा रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ये नॉमिनेटेड बाय आरएसएस एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि मैं ये कानून के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी का है। ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अरे तुम ओबीसी के प्रधानमंत्री हो, ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के बजाय उसका विरोध करने वाला हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। अरे तुम ओबीसी का होकर ओबीसी के विरोध में काम कर रहे हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम अपने ही लोगों के खिलाफ में हलफनामा दाखिल कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता?
गधे से गधे आदमी को समझ में आता है। गधे से गधा आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो। सुन लो, बहुत खास बात बता रहा हूं। गधे से गधे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो, अब कहो कि ये बाया पैर जो है ना अपने हाथ से काटो तो गधे से गधे आदमी, गधे से गधा आदमी क्या कहता है? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दूं। तो गधे को, गधे से गधे आदमी को जो बात समझ में आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आती। कहा जा सकता है इसे? नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब जानबूझकर अपने ही लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूं। साथियों, ये देश की परिस्थिति और इसको बदलने के लिए हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसलिए बता रहा था कि ये है परिस्थिति। देखो, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? विकास, 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 विकास। साला कितनी बार बोल रहा भाई विकास? तो हमने गांव के एक बुजुर्ग को पूछा कि चचा, विकास को जानते हो? जानते हैं। ये कौन है? वो तो हमारे गांव में नारायण के बेटे का नाम है विकास। तो जो गांव का जो आदमी है उसको ये विकास क्या है पता ही नहीं है। विकास क्या है? साला डेली नरेंद्र मोदी विकास, 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 विकास बोलते रहता है, मगर गांव के आदमी को विकास क्या है इसका कोई अता पता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कहता है कि हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है थोड़ा आपको समझा दूं ताकि आपको पता चले। रोडवेज की बस में बैठना है तो बस स्टैंड जाना पड़ता है ना। रेलवे स्टेशन जाना है रेल में बैठने के लिए तो रेलवे स्टेशन होता है। उसी तरह से जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, वो उड़ने के लिए जो जगह होती है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 13 एयरपोर्ट बनवाए। चलो मान लेते हैं कि 13 बनवाए भाई। तो हमारे जो लोग हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है एयरपोर्ट का, आपको बता। जब फ्लाइट उड़ती है, आवाज आता है जोर से, तो हमारा आदमी घर के अंदर चूल्हे के पास रहता है सेकता हुआ। जब आवाज आती है फ्लाइट की तो एकदम दौड़ते हुए आंगन में एकदम दौड़ देखता, अरे एरोप्लेन है, ऐसा देखता है। बस देखने के लिए ही एरोप्लेन है, बैठने के बारे में वो जिंदगी में कभी सोचता नहीं है। ऐसा कोई ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आता कि साले बैठेंगे। और अगर बैठने के लिए एरोप्लेन हमें नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साले चाटने का क्या? जैसे अचार खाना खाते वक्त आदमी चाटता है, वैसे चाटे क्या तुम्हारे एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? जब बैठने के लिए अवेलेबल नहीं तो क्या करे? एक तो ये बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई देखो, हमने उत्तर प्रदेश में विकास में क्या किया। 1 लेन रोड था, 2 लेन रोड बनाए। 2 लेन रोड था, 4 लेन रोड बनाए।
4 लेन रोड था, 6 लेन रोड बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया। बनाया तो सही, बात तो सही है, तो मानना पड़ेगा, जो सही है मानना पड़ेगा। हाँ भाई बनाया तो सही है, मगर वहां लिख दिया 8 लेन 6 लेन लिख दिया, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर पैदल चलने पर पाबंदी है। साले क्या करने का, चाटने का तुम्हारा 8 लेन रोड। जब हमारे लोग, हमारे पास साइकिल है, हमारे पास अपने पैर है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बाकी कुछ है ही नहीं है, तो क्या करे तुम्हारे रोड का? हमें क्या चाहिए? हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। देखो खास बात बता रहा, क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से। ध्यान रखना जो कह रहा हूं, रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ये ध्यान रखो, इज्जत से, नहीं तो 5 किलो दे दोगे और हमारा खून साले हरामी का बनाओगे मुफ्त का खाकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।